3 बच्चों की मां एक महिला, उसके साथ पहले गैंगरेप, फिर उसके शरीर पे हर अंग पर कीले ठोकना, उसके बाद जिंदा जला देना। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। आज क्राइम कथा के इस नए एपिसोड में हम लेकर आए हैं मणिपुर के ताजा हालात और उनके अलावा वहां पर घट रही तमाम वो घटनाएं जिनके बावजूद आज तक उस मणिपुर को जिसकी उम्मीद है वहां राहत मिले, वहां सुरक्षा मिले, वो सब कुछ अभी तक नहीं मिल सका है। मणिपुर के ताजा हालात के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालेंगे कि आखिर मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार के तमाम दावे फेल हैं। राज्य सरकार जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एन बीरेन सिंह यानी मौजूदा मुख्यमंत्री, वो इतने ज्यादा नाकामयाब साबित होने के बावजूद पिछले 1 से 1.5 साल से, यानी जब से मणिपुर जल रहा है तब से वो अपने पद पर आसीन है। ना वो खुद वहां के मुख्यमंत्री पद को त्याग रहे हैं और ना ही उन्हें हटाया जा रहा है। मणिपुर में हाल ही में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। आरोप है कि पहले महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद जो कोकी समुदाय के लोग थे उन्होंने उसके हर एक अंग पर कीलें ठोक दी। जांघों से लेकर जो उसके तमाम पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स, उन सब पर उसे इतनी चोटें पहुंचाई गई जितनी आप समझ सकते हैं। इसके बाद उसके पूरे घर को जला दिया गया, जिसे न सिर्फ जिंदा जलाया गया बल्कि मारने से पहले उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गई थी। पीड़िता के शरीर को जीवित रहने के दौरान ही कीलों से गोदा गया, उसे 3rd डिग्री की यातनाएं दी गई, उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसे जिंदा जलाया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की रूह कांप गई। हालात ऐसे बन गए कि जब पोस्टमार्टम के लिए उसका शव लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि क्या हम राख का पोस्टमार्टम करेंगे। सोचिए, इस कदर वहां के हालात हैं। 99% हिस्सा उसके बॉडी पार्ट्स का जल चुका था। पोस्टमार्टम के लिए राख बची थी। अब सवाल यह था कि आखिर गैंगरेप की पुष्टि कैसे होगी? क्या किसी राख से पता चल सकता है आग में झुलसी हुई या राख बन चुकी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है? क्योंकि उसके पार्ट से कोई भी सीमन बरामद नहीं किया जा सकता। इसी कारण डॉक्टरों ने कह दिया कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज मिली जिसमें पहले से जो आरोप लगाया गया था कि उसके अंगों पर कीलें ठोकी गई, उसे हजारों चोटें पहुंचाई गई, उसके जांघ का जो हिस्सा बचा था उस पर नजर आया कि उसके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई थी। मणिपुर का जिरीबाम इलाका ही सबसे ज्यादा बुरे हालात से इस वक्त गुजर रहा है। इसी इलाके को सबसे ज्यादा जरूरत है सुरक्षा की, लेकिन अफसोस कहते समय भी हो रहा है कि अब तक यहां कुछ भी नहीं हो सका। हालांकि सीआरपीएफ के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें तकरीबन 10 कुकी उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि जैसे ही इनके शव को लेने के लिए उग्रवादी और ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस इनको खदेड़ने का काम करती है। आज इसे लेकर बैठक की जा रही है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं खुद बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ एनएसए बताए जा रहे हैं। तमाम जो सुरक्षा विभाग है उनके प्रमुख भी हैं और कहा जा रहा है कि अब 5000 अतिरिक्त जवान मणिपुर में भेजे जाएंगे। लेकिन जिस महिला के साथ ये बर्बरता की गई, उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है कि उसके पास रहने के लिए भी अब कोई चारा नहीं है, अब कोई आसरा नहीं है। वो 3 बच्चों की मां थी, उम्र तकरीबन 31 से 35 साल के बीच रही होगी। आपको याद होगी वो पिछले साल की घटना जिसमें 2 महिलाओं के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उनकी नग्न अवस्था में परेड कराई जाती है। शुरुआत में यह वीडियो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हुआ। लोगों ने इसकी बहुत सारी निंदा की, कड़ी निंदा की, जिसको कहते हैं हम आमतौर पर अपनी भाषाओं में कड़ी निंदा। ये निंदा की गई। इसके अलावा सरकार ने इस वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश जारी किया। इस वीडियो को हटा तो लिया गया, लेकिन उस अवस्था को अभी तक नहीं हटाने में सरकार कामयाब हो पा रही है। आखिर क्या वजह है, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। शायद यही कारण है कि ये दोनों समुदाय अक्सर आमने सामने आ रहे हैं। ये हालात सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे मोटे रॉकेट तक दागे जा रहे हैं। पिछले 4 से 5 महीने पहले ऐसी घटनाओं की भरमार थी जिसमें देखा जा रहा था कि किस तरीके से छोटे छोटे रॉकेट्स और
जो मिसाइल जिन्हें आप कह सकते हैं छोटी मोटी, वो तक दागी जा रही थी। सवाल था कि आखिर इनके पास ये कहां से आ रहे हैं। जो गोला बारूद हैं, जो तमाम हथियार है, आधुनिक हथियार, वो इनको कौन सप्लाई कर रहा है? आखिर इनके पास आ कहां से रहे हैं? जिन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, जिनके साथ गैंगरेप किया जा रहा है, ये घटनाएं आमतौर पर बहुत कम आ रही हैं हम तक। असलियत में वहां क्या हो रहा होगा, वो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो वहां पर निवास कर रहे हैं। सेना और सरकार की तरफ से तमाम तरीके से राहत कैंप, शिविर बनाए गए हैं, लेकिन शिविर तक से लोग गायब हो जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही महिलाओं के शव बरामद किए गए। यहां तक कि आज एक वीडियो, एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा था, जिनमें देखा जा रहा था कि उनको किसी, जो कह सकते हैं आप, नहर, नदी, नाले, उनमें बहाया गया था। वो शव बेहद खराब अवस्था में थे। कुछ शव तो सड़ चुके थे, जिनसे बदबू आ रही है। लेकिन अभी तक हमें अफसोस है कि कुछ भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। हर दिन जिस हिसाब से शव बरामद किए जा रहे हैं, जो लोग गुम हो रहे हैं, जिनकी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, वो अंततः केवल शव के रूप में ही आ रहे हैं। यही कारण है कि अब सरकार को थोड़ा ज़्यादा सजग होना पड़ रहा है। लेकिन एक कहावत है ना, तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ यही हालात मणिपुर के इस वक्त बने हुए हैं। लगातार जो हिंसा भड़क रही है, उनमें कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, वो हम सब अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ठोस कार्रवाई होती तो क्या हालात बद से बदतर होते जाते। बीते कुछ दिन पहले ही न सिर्फ बीजेपी विधायक, बल्कि इसके अलावा दूसरी पार्टियों के भी दफ्तरों को आग लगा दिया गया। इनके अलावा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद के घर पर भी हमला बोला गया, दफ्तरों पर हमला बोला गया, पार्टियों के जो कार्यालय हैं उनको जलाने की कोशिश की गई। ये लोगों का गुस्सा है जो ऐसी घटनाओं के बाद बाहर आ रहा है। सोचिए, अगर हम में से कोई वहां होता तो किस कदर जो चीजें हो रही हैं उन्हें झेलना पड़ता। कि लोग असहाय हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर किसी पर निर्भर हैं तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री को अभी तक ना ही उनसे इस्तीफा लिया गया, ना ही उनको पद से हटाया गया, ना खुद एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दिया और खुद ये कहा हो कि नहीं, अब मुझसे मणिपुर नहीं संभल रहा है। साल से 1.5 साल का समय बहुत बड़ा होता है। रुक रुक कर हो रही मणिपुर में ये हिंसा अब धीरे धीरे बहुत भयानक रूप लेती जा रही है। फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो सरकार बिल्कुल नाकामयाब है। कोई कामयाबी अब तक नहीं मिली। लोग राहत की सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। दिन पर दिन ये हिंसा भड़कती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दोनों समुदाय एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल जैसा मैंने पहले ही बताया कि तकरीबन 5,000 अतिरिक्त जवानों को वहां भेजा जा रहा है। आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट को लागू किया जा रहा है ताकि किसी हिसाब से मणिपुर को नियंत्रण में लिया जा सके। अफसोस है कि हमारे यहाँ के नेता अपनी रैली को छोड़कर किसी भी प्रकार से मणिपुर के हालात पर ना चर्चा करना चाहते हैं, ना चर्चा को तैयार हैं और ना ही वो मणिपुर की स्थिति को लेकर वास्तव में सजग हैं। फिलहाल क्राइम कथा के इस एपिसोड को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? आज हमें लगा कि मणिपुर की स्थिति को लेकर हमें क्राइम कथा में इसे दिखाना चाहिए ताकि आप सब तक ये मैसेज पहुँचे और इस मैसेज को आप दूसरों तक पहुँचाइए ताकि लोग वाकिफ हो सकें कि आखिर वहाँ की असलियत क्या है। मिलेंगे किसी और एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।